अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। मैं आप लोगों के साथ ना अपनी आउटलाइन शेयर करने लगी हूँ। हमारे एएसक्यू बैच की आउटलाइन है। मुझे आपने बताना है कि वो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है या नहीं। और फिर मैंने एक दो स्लाइड्स की हुई हैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर, वो भी मुझे साथ ही मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी। ये मैं आप लोगों के साथ अपनी आउटलाइन शेयर कर रही हूँ। एएसक्यू क्या किसी ने मुझसे कुछ पूछा है? म्यूट ही रखा है, चलिए ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अपनी आउटलाइन ये शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को आउटलाइन के हवाले से बता दूं कि हमें इस 1 मंथ में कौन क्या क्या कर लेंगे, और जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे तो हम किसके कैपेबल, मतलब कंटेंट राइटिंग के कौन कौन सी स्किल्स हमारे उनके कैपेबल हो जाएंगे, उसके मतलब है ये थोड़ी सी चीजें। दैट्स वाई आप लोगों के साथ ये आउटलाइन शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी। ये हमारा 1 मंथ का इंशाल्लाह ताला 1 मंथ का कोर्स होगा। वैसे तो एक वीक हमारा वेस्ट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कवर अप कर लेना है इंशाल्लाह ताला, मुझे पता है। अच्छा जी। सर्टिफिकेट्स आपको जी बिल्कुल मिलेंगे लास्ट में, हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आउटलाइन में मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। उस दिन का छोड़ दें, आज मैं आप लोगों को नए सिरे से हम लोग बात करते हैं। आउटलाइन में मैं सबसे पहले आपको आज ही इसका इंट्रोडक्शन भी बताऊंगी, फंडामेंटल्स भी दोबारा से बताऊंगी, फील्ड भी बताऊंगी, टाइप्स भी बताऊंगी। ठीक हो गया। इसके टूल्स हैं। टूल्स में जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टूल है ना, वो MS वर्ड का टूल है। इसके ऊपर वर्ड आपको आना चाहिए, और मैंने वर्ड के ऊपर ही इस टाइम ये फाइल खोली हुई है। ठीक है। ये वर्ड के ऊपर ही मैंने मतलब किया था काम। आपको वर्ड का नहीं भी आता तो मैं आपको सारा बताऊंगी। MS पावर पॉइंट मैंने इसलिए टूल ऐड किया है कि कल के वक्त में आप लोग खुद भी टीचर बनते हैं, आपको टीचिंग के हवाले से MS पावर पॉइंट काफी मतलब इफेक्टिव रहेगा। इसके अलावा गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स का थोड़ा सा काम और जरूर होगा हमारे मतलब कंटेंट राइटिंग के हवाले से। लेकिन गूगल डॉक्स और स्लाइड जी दोनों इसी की कॉपी है। MS वर्ड की टोटली कॉपी गूगल डॉक्स है, और MS पावर पॉइंट की फुल कॉपी गूगल स्लाइड्स है। ये ऑनलाइन काम करते हैं। ये वर्ड और पावर पॉइंट आप लोग बगैर मतलब नेट के भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो गूगल डॉक्स और स्लाइड है ना, इसके लिए आपको प्रॉपर एक नेटवर्क की जरूरत है। जिस दिन आपका नेट सही है उसी दिन इस पे काम करें। इसका क्या बाकी मजीद फीचर है, जब इसको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इसकी स्किल्स हैं जो, जब मतलब ये मेरे सारे वगैरह ऊपर टूल्स हो जाएंगे ना, तो स्किल्स ही बेसिक हैं जो मेरा कंटेंट राइटिंग कोर्स में आपको सिखाने का मकसद ही स्किल्स है। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, रिज्यूमे, CV, कवर लेटर, केस स्टडी, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च वर्क, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्रिएटिव राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, बुक एंड ई बुक राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल एंड ऐसे राइटिंग, बिजनेस नेम्स और स्लोगन, मच मोर। इसके अलावा एक दो और चीजें हैं, वो मैं आपको साथ में बताऊंगी, वो इसमें ऐड नहीं है हमारी आउटलाइन में, लेकिन वो मैं आपको इसके साथ साथ ही बताऊंगी। वो दो चार चीजें हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स में साथ साथ ही बताऊंगी। ठीक हो गया। ये हमारी आउटलाइन थी। आ, मेरी आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर हुई है ना? आपको स्क्रीन शेयर थी? मैसेज कर दें फटाफट से। और ये आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग वाली ये स्लाइड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या है? ठीक हो गया। कंटेंट राइटिंग का मैं आपको को अब शुरू से ही बताती हूँ सारा। पहले तो आप मुझे मैं आपको इसका लघवी मायनी होता है ना, उर्दू में कहते हैं लघवी मायनी। मैं आपको वो चीज समझा दूं उर्दू जुबान में, हमारी अपनी जुबान में, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने ये कोर्स किया है, क्या क्यों किया है, और जब आपने करेंगे तो आप किस तरह से मतलब कंटेंट राइटिंग आपको किस तरह से काम आएगी। एक मिनट। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग का मैंने आपको बता दूं कि कंटेंट का मायने है कोई भी मटेरियल। ठीक हो गया, कोई भी मवाद, कुछ भी कुछ भी आपके पास डाटा जो पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। राइटिंग का मतलब है कि आपने उस जो डाटा को, आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, आप उसको किस तरह से किस अंदाज से लिखते हैं। ठीक है। लिखने के भी काफी स्टाइल होते हैं, मतलब आपका सेंटेंस अच्छा हो, आपकी पंचुएशन अच्छी हो, आपका ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ये सारी चीजें आपकी राइटिंग में आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैं आपका
नेक्स्ट आपको इसका बता दूं कि कंटेंट का मीनिंग एक बार से जरा क्लियर हो जाए। कंटेंट इज अ ब्रॉड टर्म बट इट्स मीनिंग इज सिंपल। Its meaning is simple. Any material which is written in form of proper sentences and punctuation is called content. ठीक है, आपके पास कोई भी मटेरियल अगर आपने उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखा है, उसको प्रॉपर पंक्चुएशन में लिखा है ना, तो आपका वो आपका मटेरियल क्या कहलाएगा? कंटेंट। ठीक हो गया। कंटेंट कैन बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू। इसके अलावा एवरी पीस ऑफ कंटेंट इज रिटन फॉर द पर्पस। ठीक हो गया। अब ये जो सेकंड लाइन है ना, कंटेंट कैन बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू। ऑनलाइन मटेरियल में आपको बता दूं, ऑनलाइन में हमारे पास सोशल मीडिया मतलब हमारे फेसबुक के अकाउंट, इंस्टा वगैरह, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? ऑनलाइन आ जाती हैं। ठीक हो गया। फेसबुक पे भी हम लोग कैप्शन देते हैं ना अपना, कोई मतलब हमने कोई चीज कोई अपने स्टेटस डाला है, कोई कुछ भी किया, व्हाट्सएप वगैरह पे भी स्टेटस डाला है, तो हमने उसकी कैप्शन देनी होती है। वो चीज हमारी क्या कहलाती है? हमारा ऑनलाइन कंटेंट। ठीक हो गया। इसके अलावा जो ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन में हमारा जो मटेरियल होगा वो कैसे होगा? वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में होगा, मैगजीन की फॉर्म में होगा, बुक्स की फॉर्म में होगा, बैनर्स की फॉर्म में होगा। कहीं भी बाहर मतलब हमें बैनर्स हो जाते हैं, वो भी हमारा सारा एक कंटेंट ही होता है, वो एक मटेरियल ही होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे मैसेज करें, समझ लग रही है? सुरैया ने अभी हमारे साथ अभी अभी ज्वाइन किया। सुरैया को अभी स्टार्टिंग ही है, कंटेंट का मीनिंग ही आपको समझा रही हूँ, समझ लग जाएगी आपको। ये उस दिन भी मैंने थोड़ा सा बताया था, बस उसके बाद हमारी क्लास नहीं हो सकी, तो घबरा मतलब परेशान न होइएगा आप लोग, इंशाल्लाह ताला इसको कवर अप कर लेंगे। आज मैं आपको इसका सारा मतलब आपको मैं बता दूंगी कि कंटेंट चीज क्या है, आप ये क्यों मतलब कोर्स करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? अब राइटिंग का वर्ड कंटेंट के साथ मिल गया। कंटेंट राइटिंग क्या चीज है? कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट, टिपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस। ठीक है। इट कैन इंक्लूड राइटिंग blog post and article, scripts for videos and podcast, as well as content for specific platforms. Examples such as tweets on Twitter और text posts on Reddit. ठीक हो गया। Reddit भी जी हमारी, मैं जो आप लोगों को वर्ड नहीं आते मैं वो वर्ड भी बताऊंगी, और ये हमारे कंटेंट राइटिंग का ये असूल है। हमें अगर कोई चीज नहीं ना पता तो हमने ये नहीं कहना कि इसको स्किप कर ले, नो, उसके ऊपर आपने सर्च करनी है, उसका मीनिंग आपने क्लियर करना है अपने आप से। रेडिट भी ये हमारी एक ट्विटर की तरह ही एक हमारी सोशल मीडिया की एक वेबसाइट है, जहाँ पे हम लोग अपने पोस्ट वगैरह करते हैं। मैंने आज तक रेडिट यूज नहीं किया, लेकिन मुझे रेडिट का इसलिए पता है क्योंकि ये एज अ ट्विटर, मैंने ट्विटर भी नहीं वैसे आज तक यूज किया। फेसबुक वगैरह यूज कर लेते हैं, व्हाट्सएप वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रही हूँ। इसके रोल और इम्पोर्टेंस, कंटेंट राइटिंग की मतलब क्यों अहमियत क्या है इसका, जिसकी वजह से हम लोग कोर्स एनरोल करते हैं या हमें कंटेंट राइटिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। आजकल जो हमारे सारे बिजनेसेस है ना, वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक है। सारे मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ही कोई ऑनलाइन बैठे हुए, मैं इस वक्त आप मेरी ही बात कर ले, मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस ही कह रही। ठीक हो गया ना। तो तकरीबन आज तक, आज मतलब आज के दौर में मतलब अभी सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें जो है ना जरूरत पड़ती है कंटेंट राइटिंग करने के लिए, कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मैं खुद एक कंटेंट राइटर हूँ, मेरे लिए मतलब ये सारा काम मैंने कैसे किया हुआ, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग की एक टीचर हूँ, मुझे सारा कंटेंट राइटिंग का पता है। जब आपने ये किया है ना कोर्स, कल को आपको कंटेंट राइटिंग के ऊपर आपको मुझे क्लाइंट से काम आता है, फाइवर, अपवर्क, बिहेंस वगैरह, इनको इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर अपने पोर्टफोलियोज रेडी कर लें। इसके अलावा एक फ्रीलांसिंग का एक कोर्स है, वो भी कोशिश कीजिएगा वो करें, वो आपको इन सारे अपने अकाउंट्स बनाने में बड़ा मतलब यूजफुल होगा आपके लिए। अच्छा, मैं बात करती हूँ कंटेंट राइटिंग के ऊपर रहती हूँ। ऑनलाइन जो बिजनेस है ना, आजकल हमारे सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए हैं। सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग वगैरह ना, उसके ऊपर भी हमारे काम करने के लिए ऑनलाइन, और वहाँ पे जो प्रॉपर कंटेंट देना होता है ना, उसके लिए हमें कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। ठीक है। लिहाजा कंटेंट राइटिंग का बिजनेस में बहुत किरदार है। इसके अलावा कम्युनिकेशन चैनल टू रीच कस्टमर, आप चूंकि हमने एक बिजनेस बनाया है, हमें अपने कस्टमर्स भी चाहिए होंगे। कस्टमर्स को हमने किस तरह से लाना है, वो अपने एक प्रॉपर कंटेंट लिख के उसको अपने मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेज के, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं जगह पे, जैसे अब आप लोगों ने स्पोर्ट्स में एनरोल किया है, ठीक है, आप लोगों के पास तो जैसे भी इसकी इन्फॉर्मेशन आई, वो सोशल मीडिया कंटेंट मतलब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की गई, उसके जरिए आपके पास आया, फिर आप लोगों ने ये कोर्स एनरोल किया, मतलब आप मेरे कस्टमर्स हुए ना, मैं आप में एक चैनल की जरूरत हुई, तो जिस तरह से वो चीज लिखी गई, वो एड बनाई गई, वो सारा कंटेंट राइटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक हो गया।
ऑडियंस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। आपकी जो ऑडियंस है ना, ये बात आज वेरी फर्स्ट डे ही याद रखने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने अपना कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो आपकी ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल कॉलेज के बच्चे के लिए लिख रहे हैं तो भी आपको पता है, आप किसी बैचलर बच्चे के लिए, अब बच्चा नहीं बैचलर स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं तो वो भी आपको पता है। अगर आप किसी बूढ़ों के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं ना अपने, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल किसी न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, उनके लिए आप अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, तो भी आपको पता हो कि मैंने इस एज के बंदों के लिए लिखनी है तो मेरा कंटेंट भी उसकी ही, ताकि उसी के मुताबिक हो, ठीक है, हो गया कि आप उसकी जो ऑडियंस है ना उनकी एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, मतलब उनका उसकी तरफ तवज्जो आप उसकी अपनी ऑडियंस की करवा सकें। अच्छा जी, एक मिनट आप वेट कीजिएगा, मेरी कॉल आ रही है, एक मिनट। सॉरी, मेरी एक छोटी सी कॉल आ गई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर मैं आपके ऑडियंस का मतलब मैं आपको बता रही थी कि ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अब आपको, आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आपका फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, अब मैं बिजनेस किसका कह देती हूँ, ये पीपीएससी है, ठीक है, ये एग्जाम्स देते हैं जो दारा, वो एक फॉर एग्जांपल बिजनेस है। उसके लिए पीपीएस में, आप हमें पता है कि ये पीपीएस से एग्जाम्स करवाता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्स की क्या वो हमें मतलब एड वगैरह दे देता है, एग्जाम्स के अंदर जो वो बता रहा है हमें कि इस चीज के ऊपर एग्जाम होगा, उसके लिए हमें कोई गाइड की जरूरत तो होगी ना, किसी गाइडेंस की किसी भी जरूरत होगी ना, कि वो चीज कहाँ से मिलेगी। कि फॉर एग्जांपल पीपीएससी में एजुकेशन का ही एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन का एक पेपर है, तो उस पेपर के अंदर क्या क्या है वो एक गाइडेंस है, उसके मतलब भी जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारा कंटेंट राइटर का ही एक काम है कि आपका जो कंटेंट राइटर है वो आपको तमाम आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे, ताकि आपको आपके बिजनेस के मुतालिक, आपको आपके जो भी काम करना है उसके मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, ठीक हो गया। बूस्ट एसईओ, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इसका मानी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है जी, किसी भी वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है ना, उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा कंटेंट लिखा जाता है, उसको कहते हैं जी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपकी एक वेबसाइट आप लोगों ने बनाई है, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्पस के लिए बनाई है, कोई आर्टिकल्स लिखने हैं आपने, वहां पे आपने अपनी वेबसाइट पे अपने आर्टिकल मतलब पब्लिश करने हैं, तो आपने उस वेबसाइट को अपने आप चाहते हैं कि उसको फर्स्ट पेज पे गूगल पे आप जाएं तो अपना, अगर वही अपनी वेबसाइट का नेम लिखें, तो आप कहें कि मैंने अभी अपनी वेबसाइट का गूगल बार में अपना नेम लिखा, तो फौरन वो फर्स्ट पेज पे आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स की जरूरत होती है, आपको बूस्ट करने की जरूरत होती है, अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की बहुत जरूरत होती है। कीवर्ड्स आप लोग ऐड करें ताकि आपका जो कंटेंट है वो आपका फर्स्ट गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक किया जाए, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, इसका आगे भी हमारा काम आएगा, आप परेशान ना हो। इसका मजीद डिटेल में अभी मैंने साथ साथ आपको बताती रहूंगी। बाकी फिलहाल यही है कि अगर कोई अपने वेबसाइट के लिए कोई भी अपने किया ना, उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए जो भी काम करेंगे ना, वो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। कैरियर टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कंटेंट राइटर के, मतलब आप अगर आपका करियर आप न्यूज़पेपर वगैरह या किसी मैगजीन के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पे कंटेंट राइटर आपको, मतलब ठीक है ना, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, या जो भी न्यूज़पेपर में कोई काम आया उस हिसाब से अपनी कोई स्टोरी लिख ली, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई नॉवल, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो अपने न्यूज़पेपर को आप सेल करें और वहां से अपना पैसे कमा सकती हैं। अच्छा, आपका जो भी कंटेंट है वो क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी वैलिडेशन, ये आप लोगों ने लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके कोई क्रेडिबिलिटी और वैलिडेशन नहीं है तो आपका कंटेंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज मेरी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी क्रिएटिंग बुक। जब आप ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर लेंगे ना, आप खुद से भी बुक लिख सकेंगे। मैं आपको मुझे टूल्स बताऊंगी, मुझे आपको चीजें बताऊंगी, आप लोग अपनी बुक्स बनाएं, उसको अमेजोन पे सेल करें, पैसे कमाएं, ठीक हो गया। फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जब भी आप कंटेंट, सॉरी,
जब भी आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग करनी है, आपकी ग्रामर की मिस्टेक कभी भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये देन आना है, आपने इसी जगह ये देन लिख दिया। ये एक्सेप्ट था, आपने ये एक्सेप्ट लिख दिया है। एक एक्सेप्ट का मतलब मासवा है, इस एक्सेप्ट का मतलब कबूल करना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रामर की आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपके क्लाइंट पे आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा। आपका क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा। और अगर अगर आप लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे नहीं अभी आप लोगों का पता आप क्या करती हैं, आप अपना एक इंट्रोडक्शन मैसेज कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मुझे आप लोगों का पता लग जाए कि आप लोग क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं, आप कोई काम करती हैं, स्टूडेंट हैं क्या, वो सारा मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर जरा मुझे आसानी होती है। क्योंकि मेरे लिए तो आज ही आप फर्स्ट डे, मैं भी आप लोगों को जानती नहीं। दैट्स मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म हम कंटेंट राइटिंग का प्लेजरिज्म का बहुत इसका रोल आता है। प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। प्लेजरिज्म कहते हैं कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म ये होता है कि हम लोग नेट से उठा के अपना काम ना करके अपने क्लाइंट को दे दें। कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तो वो कोई अच्छा क्लाइंट आप लोगों को मिला था ना, उसके पास अपना प्लेजरिज्म चेकर टूल होगा, वो उधर से देखेगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको पे भी नहीं करेगा, आपकी मेहनत जाया जाएगी। प्लेजरिज्म खत्म करने के लिए एक दो टूल्स होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ अपने कोर्स में ही बताऊंगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ये मैंने थोड़ा सा उस दिन बताया था कि कंटेंट स्क्रैपिंग, सॉरी जी, प्लेजरिज्म की छोटी टाइप है। जो कंटेंट स्क्रैपिंग है, ये आप एज इट इज आपने गूगल से पकड़ा, उसको आगे पीछे नहीं भी किया और फटाफट उसको बस पेस्ट कर दिया, ठीक है, वो कंटेंट स्क्रैपिंग कहलाएगा। इसके अलावा जिस स्पैम कंटेंट कहलाएगा, ये क्या होगा, आपने थोड़ा बहुत तो नेट से पकड़ा, थोड़ा बहुत खुद से ऐड कर दिया, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत पकड़ा वो तो आ ही जाएगा ना आपके प्लेजरिज्म में। दैट्स वाई इसके लिए भी एक टूल बताऊंगी आपको, वो आपको गाइड करेगा। प्लेजरिज्म के ओवरऑल एक ही टूल है, वो मैं आपको बता दूंगी। अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म मतलब आप लोगों ने अपनी तरफ से सारा खुद लिखा है, आप लोगों ने कोई भी काम मतलब कॉपी पेस्ट नहीं किया, कोई भी काम डाटा नहीं उठाया, लेकिन फिर भी आ गया। क्या वजह है, कुछ कोमाज होते हैं, कुछ फुल स्टॉप होता है, वो हमारा मीनिंग बदल देते हैं। वो लाइन किसी ना किसी तरह मिलती जुलती आपकी उसी तरह हो जाती है जैसे गूगल पे पड़ी हुई है। वो चीज अनइंटेंशनल हो जाती है, वो चीज काउंट तो नहीं होती, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम वो लोग वो भी ना करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब आपका जो पढ़ने के काबिल होना चाहिए जो भी आपका कंटेंट। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया, कि अगर आप किसी वेबसाइट के लिए अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो उसको नंबर 1 पेज पे लाने के लिए आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, ताकि वो आपकी एसईओ बूस्ट हो। कीवर्ड्स लाजमी ऐड करना, बस कीवर्ड्स ऐड करना एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा लैंग्वेज टोन आपकी क्या, अगर आप कोई मजाकिया सी कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप मजाकिया ही आपका एक टोन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने अगर सीरियस थे, आप मजाकिया चाह रहे हैं, तो आप सीरियस उसमें से बात शुरू कर दें। नो, आपको अपनी टोन का पता होना चाहिए, और आपको उसी के ऊपर मतलब मुस्तहकम रहना, आपने टस से मस नहीं होना, वही टोन आप अपने थ्रू आउट द अपना मतलब रखनी है। अब इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स बताने जा रही हूँ, उससे पहले आप मुझे बताएं यहाँ तक आपको सारा कंफर्म है, समझ आ रही है। मुझे जरा बस थोड़ा सा मैसेज कर दे, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी स्टूडेंट्स अभी सोए नहीं है, मैं अकेली नहीं बोल रही। समझ लग रही है, मैसेज करें मुझे। चले, ठीक हो गया। कुछ नहीं समझ आ रही, आप मुझसे बार बार पूछे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आप मतलब मैं मतलब लाजमी कोशिश करूंगी कि जो जो मुझे एटलीस्ट जो मेरी नॉलेज में है, वो मैं सब आपको बता दूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं टाइप्स की तरफ चल रही हूँ। आज का थोड़ा सा लेक्चर हमारा बड़ा इसीलिए भी है, क्योंकि पिछला पूरा वीक हमने किया नहीं है ना, तो मैं इसलिए भी थोड़ा सा लेक्चर इसके ऊपर ज्यादा आप लोगों को बता रही हूँ, कि आज आप लोग एटलीस्ट इसका इतने कैपेबल हो जाएं कि आपको कंटेंट राइटिंग का मीनिंग पता लग गया है, कंटेंट राइटिंग क्यों की जाती है ये पता लग जाए। अब इसकी टाइप्स की तरफ जा रही हूँ। टाइप्स में हम क्या करेंगे, आर्टिकल राइटिंग होती है। ठीक हो गया। आर्टिकल राइटिंग सॉरी, आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट, ये इकट्ठा ये किया। ये आर्टिकल राइटिंग कैसे करना है, इसके ऊपर ये मेरी एक पूरी एक स्किल है। आप लोग इसकी फिक्र ना करिएगा, वो मैं आपको उसका बता दूंगी। ठीक हो गया। आर्टिकल राइटिंग के डिटेल में मैं आपको एक स्किल का बताऊंगी। बाकी आर्टिकल जो होते हैं ना, इसको आम जुबान में कह लें कि वेबसाइट के लिए जो हम छोटे छोटे से एसेस टाइप लिखते हैं ना, और उसको वहां पे पेस्ट कर देते हैं, उनको आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक हो गया। एक होता है छोटे छोटे से जो ऐसे होते हैं ना, उनको ब्लॉग पोस्ट भी कहा जाता है। ये आप डेली इसके अपनी कोई वेबसाइट बना लें, वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल अपना चूज कर लें, कैसे करना है, किस क्या उसके ऊपर थीम होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ केयर है, तो हेल्थ से रिलेटेड है, कोई आपका कपड़ों से रिलेटेड है, कोई आपकी गार्डनिंग से रिलेटेड है, इस तरह के आपका आर्टिकल। ये जब मैं डिटेल में बताऊंगी ना, ये काफी बड़ा एक मतलब नीश है,
ये मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगी, आपको समझ लग जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा मतलब ना काफी टाइम चाहिए। बाकी फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि आर्टिकल के साथ ही ब्लॉग पोस्ट होते हैं। जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं ना, वो एक छोटा सा मतलब मजमून का होता है या कोई गाइड सी होती है, जो कि आप अपनी वेबसाइट पर ही उसके न्यूज सेक्शन में, वेबसाइट के न्यूज सेक्शन में आप लोग वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, वो ब्लॉग पोस्ट कहलाती है। अच्छा जी। अब जब हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं ना, तो आर्टिकल राइटिंग में हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। एक इंटरव्यूज भी हम कर सकते हैं, एक रिव्यूज भी कर सकते हैं, और एक गेस्ट पोस्ट भी होती है। जब आप लोग अपनी एक वेबसाइट बना लेंगे ना, तो आप, अगर आपकी वेबसाइट अल्लाह करे आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पे जाए, मतलब वो बूस्ट हो, तो आप अपनी वेबसाइट पे कोई दूसरे बंदों को, कोई थर्ड पर्सन के लिए भी कोई आप लोगों से उसके ऊपर पोस्ट करवाता है ना, तो आप उसकी पोस्ट करेंगे ना, तो आपको उससे भी एक अच्छा खासा अर्निंग होगी। जब मैं आर्टिकल राइटिंग करवाऊंगी ना, तब आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। इसके ऊपर आप परेशान ना हो। फिलहाल मुझे टाइप्स बताना आपको जरूरी है ना इसकी, दैट्स वाई बता रही हूँ। आर्टिकल राइटिंग हम करेंगे। अच्छा, दूसरी इसकी टाइप है जी वेब कंटेंट राइटिंग। वेब कंटेंट राइटिंग क्या है? वही, अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होम पेज होता है, उसके अलावा सर्विस पेज होता है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अक्सर आपने कोई चीज देखी है कि आप लोगों ने ऑनलाइन ही कोई प्रोडक्ट वगैरह, उसके लिए अमेजोन की टाइप है, ठीक है। अमेजोन का एक नाम ले रही हूँ कि अमेजोन के आपके ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है या कोई परचेज किया है, तो उसके ऊपर कॉन्टैक्ट का भी उन्होंने बताया होता है। उसके ऊपर कोई बताया था कि अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें, यहाँ से कुछ सवाल पूछ लें। प्राइवेसी पॉलिसी बताई होती है। अक्सर हम कोई वीडियोस देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सारी चीजें जो होती है ना आपकी वेबसाइट के बारे से, जो वेब पेजेस बने होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। बिजनेस राइटिंग है कि अगर आपने अपने कोई बिजनेस को, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो उसके आपके जो सेल्स हैं उसके प्रपोजल्स के आगे, इसके अलावा इसके अंदर केस स्टडीज भी आ जाती है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर अक्सर हम केस स्टडीज करते हैं। केस स्टडीज भी मेरी एक स्किल है, वो जो कि बिजनेस के ऊपर की जाती है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी, केस स्टडीज जब बताऊंगी तब आपको उसका मजीद मायने क्लियर हो जाएगा। कॉपी राइटिंग, ये भी मेरा एक, कॉपी राइटिंग और ई बुक राइटिंग, ये मेरा दोनों मैंने अपनी स्किल्स के दौरान आपको सिखा देना है। फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ। कॉपी राइटिंग क्या होती है ये भी आपको बताऊंगी, और आपके जो ई बुक राइटिंग है ना, ये कैसे सारी ई बुक राइटिंग की जाती है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ये मेरी आउटलाइन में शामिल है। टेक्निकल राइटिंग होती है ना, ये मुझे टूल्स वगैरह के लिए, इन जो चीजों के लिए जो लिखी जाती है उसे टेक्निकल राइटिंग कहा जाता है। एसईओ राइटिंग अभी मैं बता रही थी आपको पहले भी। एसईओ बूस्ट करने के लिए कीवर्ड्स होते हैं छोटे छोटे से, जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को नंबर 1 पेज पे लाते हैं, उसको एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। ये मैं साथ साथ ही आपको बताऊंगी। इसके लिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, किसी को टैग किया जाता है, फिर मेटा टैग्स किया जाता है। इसके लिए कोई हेडलाइंस दी जाती है, मतलब कैप्शंस अच्छी सी दी जाती हैं एसईओ के लिए। उसके बाद अलावा ये रीडेबिलिटी होगी तो ही हमारा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर इमेजेस लाजमी ऐड करें ताकि वो भी बूस्ट करे। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारी आ जाती है सोशल मीडिया राइटिंग, यही फेसबुक वगैरह इंस्टा वगैरह के लिए जो जो लिखा जाता है ना, उसकी कैप्शंस होती हैं जो, वो सारी चीजें सोशल मीडिया में आ जाता है। इसके अलावा ये ग्राफिक कंटेंट, ग्राफिक राइटिंग, जो ग्राफिक राइटिंग होती है ना, ग्राफिक का एक हम कोर्स भी होता है ग्राफिक, क्या ग्राफिक का, क्या ग्राफिक डिजाइनिंग का, ये सारा उसके अंदर भी आ जाता है। और क्विजेज वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंदर, कैप्शंस वगैरह इसके अंदर भी आ जाती हैं सारी। फेसबुक, इंस्टा, रेडिट, व्हाट्सएप, जो जो भी नाम है इस वक्त मेरे माइंड में जितने मैंने वो सारे आपको बता दिए। प्रेस रिलीज, ये हमारी बुक से कैसे, जब जब हमने कोई नया बिजनेस करना है, कि कोई फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं वो आपस में मर्ज होती हैं, तो वो अनाउंस करेंगी कि हम दो मर्ज हो गए हैं, तो उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे ना। तो ये आर्टिकल की फॉर्म में ही होता है कि वो मतलब हम दोनों कंपनीज मिल गई हैं, तो अब हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे। ये उसके ऊपर है। ईमेल राइटिंग है। ईमेल राइटिंग मतलब ये आपके जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल हमारे काम ही ईमेल के जरिए होते हैं, कि हमने को किसी ऑफिस में काम करा तो हमें ईमेल आ जाती है कि इस दिन हमारा ये है, इस दिन ये है, हमें ऑफिस में क्या क्या करना, वो ईमेल राइटिंग इस तरह से है। ये सारा कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। इस सब चीजों के आप कैपेबल हो जाएंगे जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रही हूँ। इसके फील्ड्स हैं। जब आप लोग मतलब इसकी टाइप्स कर लेंगे ना, वेब कंटेंट राइटिंग, उसी में आपको समझ आ जाएगी। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग कौन सी होती है, जो हमारी स्कूल कॉलेजेस के लिए आती है। ठीक हो गया। स्कूल कॉलेजेस में मतलब हमारी केस स्टडीज आ सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ असाइनमेंट्स आ सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास रिसर्च वर्क आ सकता है, रिसर्च प्रपोजल आ सकता है।
ठीक हो गया, मतलब स्कूल और कॉलेजेस में जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो भी हैं वो सारी इसी में आ जाएंगी। आर्टिकल राइटिंग का मैंने अभी आपको बता दिया है कि उसकी फील्ड है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बिजनेस राइटिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। फ्रीलांस राइटिंग का थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इसमें आप क्या होता है। मैंने अभी आपको बोला ना कि आप एक फ्रीलांसिंग कोर्स भी आप इसके बाद करिएगा। आपके अपवर्क, बिहेंस, फाइवर पे जो भी आपके अकाउंट है वो सारे इसी अकाउंट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने एक फाइवर पे एक अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपका वहां पे आपको एक क्लाइंट से काम मिलता है। आप उस क्लाइंट से इतना एक फॉर एग्जांपल आप तय कर लेते हैं, डील आपकी पक्की हो गया कि मैं उसके लिए आर्टिकल लिखूंगा। अब आप उस क्लाइंट से डन कर लेते हैं कि मैं 10 आर्टिकल आपको लिख के दूंगा, जो भी मुझे टाइम इजी होगा। आपको आपके 10 आर्टिकल आपके टाइम पे आपको मिल जाएंगे। तो वो चीज क्या, वो राइटिंग क्या कहलाएगी, फ्रीलांस राइटिंग। मतलब आप फाइवर भी हैं, अपवर वगैरह पे जो राइटिंग करेंगे ना, उनकी उनके ऊपर वो सारी कहलाएगी फ्रीलांस राइटिंग। ठीक हो गया। घोस्ट राइटिंग क्या होता है, अब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं वो अपने किसके लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिख देते हैं या किसी की भी वेबसाइट के लिए लिख देते हैं एज अ थर्ड पर्सन। ठीक है। तो वो जब आप अपना आर्टिकल सेल कर देते हैं ना, अब जो जिसने आपसे वो क्लाइंट ने खरीदा होगा, आपको आपके क्लाइंट ने उसके बदले पे कर दिया, लेकिन आपका उसने आपको ये चीज बयान कर दी कि मैंने तुम्हें इसके बदले पे कर दी है, अब मैं तुम्हें इसका क्रेडिट दूं या ना दूं। तो ये चीज कहलाएगी घोस्ट राइटिंग। मतलब कि आपने लिखा आर्टिकल आपने है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल आपका वही आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आ जाता है, पब्लिश होके आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर नाम आपका नहीं होगा, नाम उस बंदे का होगा जिसने आपको पे किया होगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, घोस्ट राइटिंग। मतलब काम तो आपका लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता। घोस्ट राइटिंग आपको लेकिन उसके बदले पे कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? फटाफट मुझे मैसेज कीजिए, फटाफट से मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज पे टाइम वेस्ट ना किया करें, फिर ना हमारा टाइम जल्दी से मैनेज नहीं हो पाता। चले हैं क्या, नो नो मतलब क्या, समझ आ रही है ना? अच्छा फिर ठीक है। अच्छा रिव्यूवर्स, रिव्यूवर्स क्या आता है, फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन की बात करती हूँ। अमेजोन पे हमने कोई, रिपीट करूँ क्या चीज, रिपीट करूँ? फटाफट मैसेज कीजिए। घोस्ट राइटिंग पे, घोस्ट राइटिंग रिपीट करूँ? अच्छा घोस्ट राइटिंग आप देखें, आपने अब एक बंदे से आर्टिकल आपने एक क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखा, ठीक हो गया। और वो आर्टिकल, आपका क्लाइंट जो था वो न्यूज़पेपर में काम करता था, उसने कहा मेरे न्यूज़पेपर के लिए आपने ये आर्टिकल लिख देना है मुझे। आर्टिकल किसी भी मजमून को कहते हैं, उसने आपने एक टॉपिक दे दिया, आपने उसके ऊपर उसे एक ऐसे लिख के दे दिया, ठीक हो गया। आपने न्यूज़पेपर को वो अपना आर्टिकल सेल कर दिया, लेकिन आपका जो क्लाइंट था उसने आपको कह दिया कि मैं एक, तुमने घोस्ट राइटर बन के काम करना, तुम्हारा नाम आगे नहीं आएगा, नाम मेरा होगा लेकिन उसके बदले तुम्हें पे कर दिया जाएगा। उसने तुम्हारे आर्टिकल को अपने नाम से पब्लिश कर दिया, ठीक है। तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हारे आर्टिकल को अपने नाम से अपने पब्लिश कर दिया। क्रेडिट उसने, तुम्हें उसके बदले पे तो मिल गई है, लेकिन तुम्हारा उस आर्टिकल के नीचे तुम्हारा नाम नहीं आएगा, क्योंकि तो उसने तय कर लिया था कि तुम्हें एक घोस्ट राइटर होगा, तुम्हारा नाम उसके अंदर नहीं आएगा। काम तो आपका था लेकिन क्रेडिट आपका नहीं होता। अब बात क्लियर है? अब बात क्लियर है? सोनिया मुझे मैसेज जल्दी करना है, अब पता है फिर टाइम शॉर्ट होता है। जर्नलिस्ट राइटिंग, इसके नाम से जाहिर है यही न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जो जर्नल्स लिखे जाते हैं, ये भी एक कंटेंट राइटिंग की फील्ड है, यहाँ पे भी कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है। रिव्यूअर, अब हम कोई चीज अमेजोन या दराज वगैरह से कोई चीज सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो जब हम कोई चीज बता देते हैं, उसके नीचे समटाइम्स आपने देखा होगा फिर रेटस वर्ड आता है। रेटर्स मतलब वो रिव्यूज मांगता है कि आप लोगों ने ये चीज यूज किया उसका कैसे है। तो रिव्यूज लिखने का भी एक तरीका होता है जो कि कंटेंट राइटर्स को आना चाहिए। वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पता लग जाएगा। वो भी बता दूंगी। बिलोगिंग, बिलोगिंग ये मेरा, जिस दिन आर्टिकल राइटिंग करूंगी बिलोगिंग का भी बता दूंगी। आर्टिकल जरा बड़ी फॉर्म के होते हैं, 2000 वर्ड्स 5000 वर्ड्स तक चले जाते हैं। जो बिलोगिंग होती है ये ज्यादा से ज्यादा 500 1000 वर्ड्स का एक मजमून होता है। ये भी सेम आर्टिकल जैसा ही होता है। नेक्स्ट टेक्निकल राइटिंग, ये हमारे जो मतलब होते हैं ना, हैंड फ्रीज ये वो, इन सब के लिए जो राइटिंग की जाती है ये टेक्निकल राइटिंग कहलाती है। कंप्यूटर वगैरह के लिए, कीबोर्ड वगैरह के लिए राइटिंग को टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हाउ टू इम्प्रूव कंटेंट राइटिंग स्किल। अब आपने ये चीज मैंने खुद अपनी तरफ से लिखी है, आप डेली लिखें, आपने जो लिखा है उसको पढ़ें, अपनी एक आउटलाइन बना लें कि मैंने ये काम करना है। अपने वर्ड सिंपल रखें, लेकिन वो वर्ड उसके अंदर मिस्टेक्स ना हो, जो जो मैंने अभी आपको बता दिया फंडामेंटल, उसके अंदर मिस्टेक्स ना हो।
अपने सेंटेंसेस पैराग्राफ को शॉर्ट जरूर करें, लेकिन वो थेनेटिक वर्ड्स हों, रीडेबल वर्ड्स हों। आपके टूल्स जो हों वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, वो एडिटिंग टूल अपने यूज करें। आपको अभी आज तो नहीं, आज तो मैंने कंटेंट राइटिंग का बताया, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारे कंटेंट राइटिंग के टूल्स आप लोगों को हैंड ओवर कर दूंगी ताकि आपका काम इजी हो। स्पेंड टाइम ऑन योर हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। ज्वाइन वर्कशॉप एंड सेमिनार, एडिट योर वर्क, अपने वर्क को बार बार एडिट करें, रिसर्च करें। एसईओ कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताती रहूंगी। कीवर्ड्स बनाएं कि आपने कोई क्या काम किया है। इसके बाद एनरोल इन आर कंटेंट राइटिंग कोर्स, ये आप लोगों ने कर लिया इंशाल्लाह ताला। अब आपने इस कोर्स को जब कर लेंगे तो मैं आपको कैपेबल होंगे इसके, ठीक हो गया। अब राइट फॉर योर ऑडियंस फर्स्ट, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए। ये चीजें मैंने अपनी तरफ से खुद ऐड की हैं कि ये कंटेंट राइटिंग के लिए, राइटर के लिए ये चीजें बहुत इफेक्टिव हैं। इसके ऊपर बस तवज्जो कीजिएगा। अब ये सारा था मेरा मतलब कंटेंट राइटिंग के हवाले से सारी मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आज आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन उसके लिए मैं ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ, फिर वो ना आवाजों की डिस्टोर्शन आती है रिकॉर्डिंग जब कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, आप लोगों को जो पूछना मुझसे वो पूछ लें।